पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम और IMF की इमदाद से मईशत में बेहतरी की तवक्को है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 2024 के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। इस दौरान महंगाई और मौशी मुश्किलात का सामना रहेगा। तवानाई की कीमत में इजाफा, रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है। आइंदा साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। तवानाई सेक्टर और दीगर शोबों में इस्लाहात की जरूरत है। मुआशी अहदाफ के हसूल के लिए मालियाती नज़्मो ज़ब्त नागुज़ीर है। बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.83 फी यूनिट महंगी करने की नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। नेपरा 27 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। IMF ने कहा पाकिस्तान में 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना स्मगलिंग पर तशवीश है। स्मगलिंग को न रोका गया तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ने का खदशा है। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से कस्टम और लेवी की मद में 10 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो रहा है। IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि इसे रोकने के लिए इक़दाम सख्त किए जाएं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 70 पैसे सस्ता होने के बाद ₹293.80 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। सिख रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल केस पर दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ सामने आ गया। अमेरिका के बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल के इल्जामात को इंतहाई संजीदा करार दे दिया। तमाम ममालिक ने कनाडा की जानिब से हरदीप सिंह कत्ल केस की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। ऑस्ट्रेलियावी हुक्काम ने कहा हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात पर नजर रखे हुए हैं। तमाम ममालिक को दूसरों की खुद मुख्तारी और कानून की बालादस्ती का एहतराम करना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 ममालिक की जानिब से G20 इजलास से कबल भारत को मामले से आगाह कर दिया गया था। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को कत्ल किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस भारत के किरदार पर सवालात की बौछार। आलमी मीडिया चीख पड़ा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। कहा भारतीय हुकूमत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। ये इंतहाई संगीन मामला है और इसके बहुत दूरस्थ नताइज होंगे। हम शवाहिद पर मबनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम इस मामले की ठोस बुनियाद को यकीनी बनाना चाहते हैं। कनाडा में भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकाले जाने पर भारत बौखलाहट का शिकार। कैनेडियन सफीर को मुल्क से निकल जाने का कह दिया। गुज़श्ता रोज कैनेडियन हुकूमत ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर भारतीय सफीर को मुल्क बदर किया था। कनाडा ने भारत के हवाले से जो कुछ कहा हमें उससे हैरत नहीं हुई। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने कहा हकीकत होगी तो कनाडा के वजीर आजम ने मामला उठाया। भारत को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। वजीर आजम UN में मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल 2023 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $95 फी बैरल से बढ़ गई। नाइजीरिया और मलेशिया के खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल को क्रॉस कर गई। सऊदी अरब और रूस की जानिब से पैदावार में कमी वजह करार। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में मजमूई तौर पर 10,000 के करीब बिजली चोर पकड़े गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात की तादाद 3,000 से जायद। 235 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 34 करोड़ रुपए के जुर्माने। कसूर में 2,000 से जायद बिजली चोर पकड़े गए। बहावल नगर में मजीद 148 मुल्जिमान को धर लिया गया। 36 गिरफ्तारियां, 10 लाख से जायद जुर्माने। पनुआकल में बिल ना भरने पर और 10 से जायद ट्रांसफार्मर्स को बिजली को मुनक़ता कर दिया गया। गैस चोरों के खिलाफ भी एक्शन में तेजी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में 2500 गैस कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए।
तर्जुमान SNGPL के मुताबिक गैस चोरों पर 2 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने आए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। अनवारुल हक काकड़ और ईरानी सदर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ चाहता है। निगरान वज़ीर आज़म की आलमी तरक्याती ताउन के इजलास में भी शिरकत, पाकिस्तान के भरपूर ताउन के अज़्म का यादा। तुर्क सदर से भी मुलाकात शेड्यूल, UN सेक्रेटरी जनरल के इस्तक़बालिया और अमरीकी सदर के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। तुर्क सदर ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। जनरल असम्बली से खिताब में तैयब एरदोगान ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के हामी हैं। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। भारत का सफर करें तो इंतहाई मोहतात रहें, कनाडा की अपने शहरियों को हिदायत। कनाडा में इस सिख रहनुमा के कत्ल के तनाज़े पर सिफारती कशीदगी के बाद कैनेडियन हुकूमत ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स क्लियरली ने कहा, कनाडा खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाए। तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। भारत पर लगे संगीन इल्जामात से मुतालिक बरतानवी हुकूमत कनाडा से मुसलसल राब्ते में है। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत नून लीग से है, बिलावल भुट्टो ने कहा, इसीलिए शिकवा भी नून लीग से ही है। बेहतर था PDM और सब जमातें मिलकर मामला तय कर लेती। इलेक्शन की तारीख का नजर न आना संजीदा सवाल है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार ना एस्टेब्लिशमेंट के पास है ना मेरे पास। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। नैब केसेस का इंतखाबात पर कोई असर नहीं होगा। आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगा? ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, हमने इत्तेहादी हुकूमत में 14 माह बाहमी इज्जत से गुजारे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बराबरी का ताल्लुक न होता तो 14 दिन न गुजरते। ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। हमारा उनका इत्तेहाद का तजुर्बा अच्छा रहा, मुस्तकबिल में भी अच्छा रह सकता है। पीपल्स पार्टी की शिकायत से हमारा कोई लेना देना नहीं। जमात इस्लामी का महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 6 अक्टूबर को कराची में महंगाई के खिलाफ 100 मकामात पर धरना देंगे। प्रोग्राम सबसे आगे में मजीद कहा, IMF टैक्स जमा करने का कहता है तो जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। जागीरदार कमजोर तबके का इस्तेहसाल कर रहा है। आज उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो आवाम हमें खा जाएंगे। डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मजीद 104 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। लाहौर में 41 मरीज सामने आ गए। मुल्तान में 16 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी में भी डेंगू के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 41 अफराद डेंगू से बीमार हो गए। कराची समेत सिंध भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 15 केसेस सामने आए। मुल्क में बारिशों का आज आखिरी रोज। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। गुज़श्ता रोज लाहौर, फैसलाबाद, कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे। बादल बरसने से गर्मी और हब्स का खात्मा हो गया। लाहौर में बारिश के कई घंटे बाद भी बारिश का पानी कई इलाकों में मौजूद। वॉल्टन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को दफातर और बच्चों को स्कूल पहुंचने में मुश्किलात का सामना। सीवरेज का गंदा पानी भी बारिश के पानी में मिल गया। इलाके में बदबू फैल गई। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची समेत सिंध भर में आज बारिश की पेशगोई। शहर कायद में मौसम अबर आलूद, बादलों ने डेरे डाल लिए। कराची में दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज की पेशावराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया के किसी भी जदीद फौज के मुकाबले में बेहतरीन है।
रोथा में कसीरुल मुल्की मश्क एटर्नल ब्रदरहुड की इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान, कतर, काज़ाकिस्तान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की फोर्सेस शरीक। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर का शंकियारी में जूनियर लीडरशिप एकेडमी का भी दौरा। कहा, जूनियर लीडर पाक आर्मी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रिवायती और गैर रिवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप वार्म अप मैच शायकीन के बगैर खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी के पेश नजर किया गया। भारतीय बोर्ड की शायकीन को टिकट की रकम वापस करने की हिदायत। मैच 29 सितंबर को भारत के शहर हैदराबाद में शेड्यूल। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। मुआशी बेहतरी हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का एशियाई सोसाइटी से खिताब। कहा, दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। निगरान वजीर खारजा की OIC की 6 रुकनी कमेटी बराए फलस्तीन के इजलास में भी शिरकत। बोले, मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। अमरीकी सदर जो बाइडन का जनरल असम्बली से खिताब में आलमी चैलेंजेस से निपटने पर जोर। कहा, आलमी तनाज़ात से 1 अरब लोग मुतासर हो रहे हैं। मसाइल के हल के लिए चीन से मिलकर काम करने को तैयार हैं। यूक्रेन में जंग का जिम्मेदार अकेला रूस ही है, वही तनाज़ा खत्म कर सकता है। जमहूरी उसूलों का दिफा करने के लिए जारहियत का मुकाबला करेंगे। यूक्रेन के सदर का रूस पर खुराक की आलमी किल्लत को हथियार बनाने का इल्जाम आयद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, रूस यूक्रेनी बच्चों की नस्लकुशी कर रहा है। आलमी रहनुमाओं को रूस के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। कराची में 6 करोड़ रुपए डकैती की बड़ी वारदात। कोरंगी सनती एरिया में सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक निजी कंपनी की कैश वैन कुछ देर बाद कोरंगी अवामी कॉलोनी के इलाके से मिल गई थी। पुलिस ने कैश वैन को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां मजीद तेज। रावलपिंडी में मंदिरा टोल प्लाजा पर 1500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। जहलम में पान मसाला कुल्फियां और नाकिस कोल्ड ड्रिंक्स तल्फ। पिंड दादन खान में गैर मयारी आइसक्रीम की फरोख्त पर 1 यूनिट के खिलाफ एक्शन। पेशावर में भी खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 5000 लीटर गैर मयारी कुकिंग ऑयल बरामद। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेशावर में MD कैट टेस्ट नकल के लिए वालिदैन से 35 लाख रुपए लेने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक नकल और सहूलतकारी पर 160 के करीब मुकदमा दर्ज। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। नकल करवाने वाले 7 रुकनी गिरोह का सुराग भी लगा लिया गया। भारतीय बैंक्स करप्शन का गढ़। रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। भारतीय बैंक्स में बड़ी कंपनियों, सरमायाकारों और मारूफ शख्सियात के वाजिबुल अदा कर्जों की मुआफी के इंकशाफात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय बैंकों ने पिछले साल के तकरीबन $25 बिलियन के कर्दिशी कर्जों को मुआफ किया। इससे कबल भी पिछले 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर की जानिब से कुल $129 बिलियन के कर्जों की छूट दी गई। मोदी सरकार के एक और झूठ की कलई खुल गई। मोदी सरकार के जहरीले प्रोपेगेंडे ने भारतीय फौज और सहाफती शोबे को अपनी लपेट में ले लिया। भारतीय फोर्सेस की दहशतगर्दों से होने वाली मुठभेड़ की वीडियो झूठी निकली। सहाफी के बयानात से बरक्स वहां सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। कोई भी कार्रवाई इतने इत्मीनान से नहीं की जा सकती। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनेन में इसराइली फौज का हमला। 2 फलस्तीनी शहीद, 10 जख्मी। इसराइल ने फौजी गाड़ियों और ड्रोन के जरिए जनेन पर हमला किया। गजा में भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि कुरान में सब लोगों को मसावी करार दिया गया है और हर किस्म के तशद्दुद से मना किया गया।
पाकिस्तान से अमरीकी वीज़ों की तलब बुलंद तरीन सतह पर। अमरीकी काउंसलेट के मुताबिक पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा इजरा का अमल तेज कर दिया गया। वीज़ा अपॉइंटमेंट के इंतजार में कमी लाने के इक़दाम 2024 की अपॉइंटमेंट अब 2023 में और बाज़ केसेस में इसी हफ्ते तय हो सकती है। 10,000 उम्मीदवारों को वक्त में तब्दीली से मुतालिक पैगाम जल्द मौसूल हो जाएगा। शाहीन आफरीदी दुल्हनिया ले गए। कराची में रुखसती की तकरीब। कप्तान बाबर आजम समेत मारूफ क्रिकेटर्स और अहम शख्सियात की शिरकत। दावत वलीमा कल इस्लामाबाद में होगी। शाहिद आफरीदी ने बेटी और दामाद की शादी की यादगार तस्वीर जारी कर दी। शाहिद आफरीदी का जोड़े के लिए खूबसूरत शेर के साथ दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कोयटा में ग्रीन बस सर्विस रात 8 बजे तक चलेगी। सर्विस का दौरानिया 3 घंटे बढ़ा दिया गया। 8,000 से ज्यादा मुसाफिर फायदा उठा सकेंगे। वर्ल्ड कप से पहले शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान कशीदगी की अफवाहें दम तोड़ गईं। मायानाज फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने सोशल मीडिया पर कप्तान बाबर आजम के साथ बगलगीर होने की तस्वीर जारी कर दी और उसे फैमिली का नाम दिया। दुनिया में 10 अरबपति 1400 बिलियन डॉलर्स के मालिक। पाकिस्तानी रुपयों में ये मालियत 4000 खरब से ज्यादा। इलॉन मस्क 600 खरब रुपए की दौलत के साथ सबसे आगे। जॉय करने वालों की दौड़ें लग गई। आसमानों पर बनने वाला रिश्ता समुंदर की गहराइयों में पक्का हो गया। क्रोएशिया में स्कूबा ड्राइवर्स ने समुंदर की गहराई में 14 साल पुरानी साथी को प्रपोज किया। लड़की की हां पर अंगूठी पहना दी। खूबसूरत वादी में शिगर में चौथा खुबानी फेस्टिवल। मुख्तलिफ अक़साम की खुबानी और इससे बनी अशिया स्टॉल का हिस्सा। रिवायती कपड़े और दीगर अशिया भी फेस्टिवल में सजाई गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। हुए यार दुश्मन न कोई हबीब, तेरा इश्क है ज़हे नसीब। मेरा हिज्र है ज़हे नसीब। समीरा मेरी नसों में जहर भरा है, तेरी जुदाई में कहर पड़ा है। वर्सेटाइल अदाकार जाहिद अहमद को सालगिरह मुबारक। कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।